भागम भाग को लेके एक अपडेट आई है। सच्चे दिल से बोलूं दोस्तों तो मैं भी आपके साथ ही यहाँ पे रीड करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बड़ा बवाल हो गया भागम भाग 2 का। अब क्या हुआ देख लो। शूटिंग हो गई पोस्टपोन। मार्च में जो शेड्यूल होने वाला था वो हो गया शेल्फ। मतलब जो भी इसका शेड्यूल था अभी वो थोड़ा सा शेल्फ हो गया। क्यों मालूम है? उनको एक्चुअली वर्ल्ड कप और आईपीएल देखना नहीं। रे मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है। और एक्चुअली क्या हुआ देखो, अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, परेश रावल ऑल वेयर सेट टू स्टार्ट शूटिंग भागम भाग सीक्वल फ्रॉम 2 मार्च विथ अ शेड्यूल इन इंडिया एंड लखनऊ। हवेवर बॉलीवुड हंगामा ने ये अपडेट दिया है कि उन्होंने डिस्कवर किया कि भागम भाग 2 का शूट हैज़ बीन स्क्रैप्ड ड्यू टू लीगल टसल बिटवीन एकता कपूर एंड राज शांडिल्य. A source informed that Bollywood Hangama that Ekta Kapoor has filed a legal case against Raj Shandilya for breach of contract. Raj had signed a 3-film deal with Ekta and has now gone ahead to do not one but 2 films outside her banner. This has irritated Ekta as Raj didn't take an NOC from her, nor did he refund the advance taken to direct the third project under her banner. अब देखो यहाँ पे यही है कि बॉलीवुड जो है वो एक पैसों का एक तो इतना भूखा है कि इनका ये चलते ही रहता है. अब लीगल नोटिस वॉज सेंट टू राज एज वेल एज प्रोड्यूसर्स अश्विन and K-pop Good Films to stall the shoot. Okay, seeing the complexities in the project, the producers decided to cancel schedule until the legal issues are resolved. The film has for now gone on back burner and could be revived with a new director the months to come. At the moment, all the stakeholders are trying to resolve issues. अरे ये तो गड़बड़ सी हो गई रे भाई साहब. मतलब क्या डायरेक्टर चेंज हो रहा है क्या? द डेट्स ऑफ ऑल 3 एक्टर्स अक्षय, मनोज, परेश हैव बीन रिलीज्ड. इट वॉज 25 डेज शेड्यूल इन मार्च. अक्षय को क्या है भाई, वो बोलेगा चलो मैं दूसरी फिल्म कर लेता हूँ, 25 दिन है वैसे भी. इट वॉज अ 25 डेज शेड्यूल इन मार्च एंड ऑल एक्टर्स डेट्स आर नाउ रिलीज्ड. In fact, there a real uncertainty on future of Bhagam Bhag 2 as long delay could also put the project on back burner. Obviously, as all actors have already committed to multiple other films from June onwards. Akshay was caught unaware that legal settlement just days before the film shoot. Okay. तो भाई राज शांडिल्य और एकता कपूर का जो लफड़ा है वो वाला लफड़ा नहीं रहे. कुछ तो हुआ इनमें, जो भी हुआ वो. अब उस वजह से क्या हुआ है मालूम है क्या? भागम भाग 2 पोस्टपोन हुई है. अब उसकी शूटिंग ही पोस्टपोन हुई तो फिल्म भी पोस्टपोन हुई है. पहली बात, राज शांडिल्य नहीं होगा इसका डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू जो भी ये झमेला हुआ है. अब क्लियरली भाई इन लोगों में जो मचमच हुई है, मुझे नहीं लगता है कि राज शांडिल्य अब इनका डायरेक्टर हो सकता है इस फिल्म का. और राज शांडिल्य को सच बोलूँ तो होना भी नहीं चाहिए. मैं सच बोल रहा हूँ. भागम भाग 2 का डायरेक्टर क्यों ना प्रियदर्शन को ही ले लो यार. अगर एकता कपूर का वैसे भी झगड़ा तो है नहीं प्रियदर्शन के साथ, मतलब कम से कम भूत बांग्ला में साथ है, आ जाओ फिर. पता नहीं प्रियदर्शन करेंगे या नहीं, बट हाँ, तो राज शांडिल्य नहीं होंगे. अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो स्टारकास्ट थी ना, ये राज शांडिल्य ने खुद बनाई थी. मतलब खुद बोला था मुझे मनोज वाजपेयी चाहिए, मतलब गोविंदा वगैरह नहीं चाहिए. तो क्या अब गोविंदा का कमबैक हो सकता है? इसका आंसर है सॉरी बट नो. क्योंकि भाई अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया, अब ऐसा कैसे होगा ना, मान के चलो मैं कोई एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हूँ, मेरा झगड़ा हो गया दूसरे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से, तो मैं तो जाऊँगा. लेकिन उससे पहले अगर किसी एक्टर को तुम बोल चुके हो कि भाई तुम कन्फर्म हो, दूसरा प्रोड्यूसर भी एग्री हो चुका है, पर मैं निकल गया हूँ, तो क्या वो प्रोड्यूसर जो एग्री हुआ है वो बोलेगा नहीं अब वो गया तो तू भी जा? ऐसा तो नहीं होगा ना. कम ऑन लिट्स. सो मनोज वाजपेयी रहेंगे. भागम भाग 2 पोस्टपोन हुए. अब यहाँ पे वो सवाल कि भागम भाग 2 नहीं ही बनेगी क्या, ये होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट बहुत टाइम लगेगा. अब ये जो मसला है ना, अब ये ईगो इशू आएगा. देखो बॉलीवुड को मैं जितना जानता हूँ, ये लोग ईगो में ज़्यादा रहते हैं. मतलब कौन किसके सामने झुकेगा या कौन किसके सामने झुकेगा नहीं साला, ये वाला एंगल बहुत होता है. अब यहाँ पे अक्षय कुमार का तो कोई लेना देना नहीं. अक्षय का ऐसा है कि भाई ठीक है तुम करने वाले हो क्या फिल्म, ठीक है, नहीं ना, मैं दूसरा शूटिंग कर लेता हूँ तब तक. भाई अक्की का क्या है, अक्की इज़ अ वर्कोहोलिक.
उसको वर्क की आदत है, वो क्या कहते हैं एक तरीके से एक्टिव पर्सन है, एक्टिव है वो। तो मैं कहूँगा अक्की भाई थोड़ा सा कोई एक्शन फिल्म वगैरह ही कर लो, अगर कर ही लेना है तो ये छोटी मोटी फिल्मों से अच्छा एक हो जाए भाई खिलाड़ी वाला। मैं तो बोलूँगा कोई फिल्म के नीचे और पीछे सिर्फ खिलाड़ी नाम लगा दो ना यार, तो भी साला 200-300 करोड़ तो ऐसे छाप लोगे आप पर। लेकिन नहीं, आपको वही करना है, संक्रांति की वस्तु नाम रीमेक, भागम भाग 2। अरे बड़ी फिल्में यार, कहाँ गई वो हेरा फेरी, क्या भाई सब। अब ठीक है, भागम भाग 2 भी एक अच्छी थी, मतलब चलो मनोज बाजपेयी के साथ भी मैं एक्सेप्ट किया था इस फिल्म को, पर आपकी तो फिल्म ही पोस्टपोन हो गई। चलो एक बात अच्छी कि भूत बंगला के साथ कुछ झमेला हुआ नहीं, भूत बंगला अभी भी मस्त तरीके से, और वैसे भी टॉक्सिक पोस्टपोन होने के बाद भूत बंगला को, वो वीडियो देखा या नहीं मैंने जो वीडियो बनाया है भूत बंगला वाला, वो देख लेना जाके कि टॉक्सिक वाला कैसे फ़ायदा होगा भूत बंगला को। अब यही बात भागम भाग 2 हो गई भाई, पोस्टपोन हो गई, शूटिंग ही पोस्टपोन हो गया, तो अब क्या किस बात का। अब आप कब आएगी ये मत पूछो, जब तक इनका ये लीग, सबसे पहली बात अब क्या होगा सुन लो, ये कोर्ट केस चलेगा, कोर्ट केस क्या होगा क्या नहीं वो अलग बात है। उसके बाद चलो बाय चांस ये एकता के फेवर में जाएगा। देखो भाई पहली बात तो जो डील किया था राज शांडिल्य ने, एकता कपूर वो जो केस वेस में इसको कोर्ट में खींच रही, वो गलत नहीं है, ऐसा इनका डील होता है वैसे। तो अब ये डील के अकॉर्डिंग राज ने वो तोड़ा है रूल, तो उसको क्या वो नुकसान भरपाई करेगा एकता कपूर को, या फिर उसको ना चाहते हुए इसके साथ काम करना पड़ेगा, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मुझे लगता है ये नुकसान भरपाई कर देगा और बोलेगा तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, मतलब भागम भाग 2 का डायरेक्टर तो पक्का चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये बात तो तय है। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। मैं तो ऑन सीरियस नोट यही बोल सकता हूँ दोस्तों, सच बोलूँ तो भागम भाग 2 का अच्छा हुआ यार, मतलब सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। मैं अभी भी चाहूँगा कि गोविंदा को कन्विंस कर लो। ठीक है भाई, मनोज वाजपेयी को मत निकालो, हाँ ठीक है, मेरा ये कहना है, गोविंदा को भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मनोज वाजपेयी को कोई दूसरे, या फिर गोविंदा को एक्स्ट्रास में मतलब ले ही लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी देखते हैं यार, उम्मीद बड़ी है कि गोविंदा आ सकता है, आ सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ये भी सवाल है पैदा होता है कि जब राज शांडिल्य और एकता कपूर का डिसीजन था ये फिल्म को लेके, तो क्या राज शांडिल्य को गोविंदा नहीं चाहिए थे या एकता कपूर को? अगर एकता कपूर को नहीं चाहिए होंगे तो राज शांडिल्य जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, और अगर एक राज को नहीं चाहिए था गोविंदा, तो अब एकता गोविंदा को ला भी सकती है, देखते हैं। बट क्या बोलूँ यार मैं, भागम भाग 2 को लेके आप बोलते हो ना कि अपडेट दिया करो ऑफिशियल देता हूँ मैं, ये ऑफिशियल आ गया, देखो पोस्टपोन वाली अपडेट लाई मैंने। क्या है, व्यूज़ के लिए वो झूठ मूठ के अपडेट्स लाना पसंद नहीं है यार मुझे, क्या है बेचारे फैंस भी गुस्सा हो जाते, कुछ लोग हैं ऐसे। हेरा फेरी 3 आ रही है भाई, हेरा फेरी 3 आ रही है, नहीं आ रहा है भाई, मैं दे दूंगा अपडेट, टेंशन ना लो, मुझ पे आग बंद करके कर लिया करो भरोसा, मैं नहीं तोड़ूंगा भरोसा। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड जस्ट चिल यार, दे दिया करूंगा पूरी डिटेल अपडेट, दे दिया करूंगा। भूत बंगला का भी कैसे फ़ायदा होगा वो देख लेना एक बार, मैंने जो वीडियो बनाया है मुद्दे का वीडियो है, ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। टॉक्सिक को लेके जो वीडियो बनाया ना मैंने, टॉक्सिक पोस्टपोन लेकिन फ़ायदा भूत बंगला को, बहुत लॉजिकल वीडियो है वो। सिंगल स्क्रीन को लेके जो मैंने अपडेट की बात की ना उस वाले वीडियो में, ज़रूर देखिए, वो सबसे बड़ी बात है।